हरे कृष्णा। सो हम लोग महाभारत में से कुंती महारानी के बारे में चर्चा कर रहे थे, और कुंती महारानी की जो प्रार्थनाएं हैं जो श्रीमद् भागवतम में बताई गई है, तो उन प्रार्थनाओं के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। देखो, कुंती महारानी की प्रार्थनाएं इतनी महत्वपूर्ण है कि श्रीमद् भागवत में अनेक प्रार्थनाओं का उल्लेख है, लेकिन श्रील व्यास देव सबसे पहले अगर किसी की प्रार्थनाओं को उन्होंने इंक्लूड किया है भागवतम में, वो है कुंती महारानी की प्रार्थनाओं को। सबसे द फर्स्ट प्रेयर्स इज बाय कुंती महारानी इन श्रीमद् भागवतम। इतने महत्वपूर्ण कुंती महारानी की बहुत ही सुंदर प्रार्थनाएं हैं। तो हम लोग उन प्रार्थनाओं को डिटेल में चर्चा कर रहे हैं। तो पिछली बार हम लोगों ने चर्चा की थी कि कैसे कुंती महारानी बताती है कि भगवान को समझने के लिए कौन समझ सकता है, तो वो बताती है कि परमहंस लोग जो होते हैं वो समझ सकते हैं। यू नो, परमहंस के बारे में क्या बताया था हम लोगों ने? परमहंस का लक्षण क्या होता है? दूध लेते हैं। हाँ, मतलब दूध नहीं लेते, मतलब वो उदाहरण है, हंस का उदाहरण है। हंस सिर्फ दूध लेता है, परमहंस दूध नहीं लेता है। परमहंस क्या करता है? हाँ, जो भक्ति के अनुकूल है या जो उसको उसके जीवन का उद्धार करने के लिए अनुकूल है, उसी को वो लेता है, बाकी के चीजों। क्योंकि ये तत्व समझना बहुत आवश्यक है। क्या होता है, लोगों की धारणा ये होती है कि अगर वेद में लिखा गया है, मतलब वो क्या बोलते हैं, वो भगवान का ही है। लेकिन ऐसा नहीं है, वेदों में कर्म कांड के भी काफी चीजें लिखी गई है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं ना कि वेदास क्या है? फ्लावरी लैंग्वेज है। फ्लावरी लैंग्वेज है, वो एक कल्प वृक्ष के जैसा है वेद। मतलब तुम्हारी जो इच्छा है वो इच्छा वेद पूर्ण कर सकती है। मतलब वेद में वो सब प्रयोजन है जिससे तुम अपनी कोई भी इच्छा कामना पूरी कर सकते हो। लेकिन जरूरी नहीं कि वो इच्छा पूरी कामना करते वक्त वो जो वेदों का आप अध्ययन करोगे वो आपको जीवन का परम सुख दे। यू नो, इट विल बी वो श्रेयस और प्रेयस। अर्जुन पूछते हैं ना भगवान को कि मेरे लिए आप मुझे श्रेयस बताइए, प्रेयस मत बताइए। जैसे राधे श्याम प्रभु बताते हैं कि अगर एक छोटे बच्चे को, छोटा बालक है 2 साल का या 3 साल का, अगर उसके सामने 2,000 रुपए की नोट रखे और एक चॉकलेट रखे कैडबरी का, और उसको पूछा कि तुझे जो चाहिए ले ले, तो वो क्या करेगा? चॉकलेट ले लेगा, है ना। बल्कि उसमें उतनी समझ नहीं होती है कि अरे मैं अगर 2,000 रुपया ले लूंगा तो इससे मैं बहुत चॉकलेट्स खरीद सकता हूँ। लेकिन वो क्या देखता है? इमीडिएट एंजॉयमेंट किसमें है? चॉकलेट में है। तो उसी तरह से लोग जब धन, विद्या, सौंदर्य, ये सब चीजों के पीछे जब देवताओं की कामना करते हैं, अलग अलग प्रकार के नवस करते हैं, अलग अलग प्रकार के जो भी क्या बोलते हैं, यज्ञ हवन जो करते हैं, तो ये प्रेयस है, इमीडिएट बेनिफिट। लेकिन इससे जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट है वो निकल जाता है। तो वेदों में दोनों है, लेकिन कुंती महारानी कहती है कि नहीं, परमहंस लोग जो है वो समझ सकते हैं। मतलब परमहंस क्या होता है? वेदों में से भी उसी ज्ञान को वो निकालते हैं जो अनुकूल है और बाकियों को हटा देते हैं, प्रतिकूल है। जैसे हम लोग भी जब शास्त्रों का अध्ययन करते हैं ना, जैसे रामायण का अध्ययन करते हैं, महाभारत का अध्ययन करते हैं, तो उसमें से हम लोग उन घटनाओं को ज्यादा महत्व देते हैं जिसमें भगवान की भक्ति निखर जाती है। कुछ कुछ लोग टेक्निकलिटी में ही चले जाते हैं, कुछ कुछ लोग बहुत टेक्निकलिटी में चले जाते हैं। मतलब जैसे रामायण में वानर सैनिक, उसकी जो संख्या बताई गई है, जिसमें वो हु इज दैट, जिसको रावण भेजता है वो, नहीं विभीषण नहीं, ये he sends him as a spy.
अकम्पन या ऐसा कोई तो होता है, वो मुझे उसका नाम याद नहीं, वो आता है, वो कौवा बन के जाता है उधर, और वो पूरा मतलब ये पकड़ भी लेते हैं भगवान राम, अब वो ये हनुमान सुग्रीव पकड़ लेते हैं उसको, भगवान राम के पास लेके जाते हैं। तो फिर वो बोलता है कि नहीं, मुझे ना रावण ने भेजा है इधर देखने के लिए कि तुम्हारी कितनी शक्ति है, क्या है वो सब, स्पाई हूँ मैं। भगवान राम कहते कि देखो मैं तो खुली किताब हूँ, तुम एक काम करो, तुम जाओ, तुमको जो देखना है देख लो, अगर तुमको कंफ्यूजन है तो मैं एक गाइड भी भेजता हूँ तुम्हारे साथ, वो गाइड तुमको सब एक्सप्लेन करेगा और फिर तुम जाके रावण को रिपोर्ट दे दो। तो वो इतना ये हो जाता है कि अरे बाप रे, ये कैसा राजा है, मतलब कोई भी नॉर्मल राजा जब ऐसे गुप्तचर को पकड़ लेते हैं, स्पाई को, तो उसको मार दिया जाता था एक्चुअली। बट ये राजा ने सिर्फ मुझे अभयदान नहीं दिया, लेकिन बल्कि अब मान लो अगर ये इसको छोड़ भी देते भगवान रामचंद्र, और उधर रावण के सामने ये जाता और रावण को बोलता मैं क्या करूं, मैं पकड़ा गया, तो रावण बोलता मैं तुझे मार दूंगा, अभी नालायक काम नहीं किया। तो भगवान राम ने सिर्फ इसको अभयदान नहीं दिया, उसको बोला ठीक है तू तेरा जॉब भी पूरा कर ले, ताकि उधर भी प्रॉब्लम ना हो रावण के पास तुझे। तो ये जाता है उधर रावण के पास, और फिर रावण पूछता है कि कितनी सेना है उधर। तो फिर ये बोलता है कि मैं बताता हूँ कितनी है, लेकिन वो बताने से पहले मुझे तुमको गिनती सिखानी पड़ेगी। सो देन ही स्टार्ट्स टीचिंग रावण गिनती कैसी होती है। तो वो गिनती में वो सब आता है, शंकु, महाशंकु, फिर खर्व, वो सब वो हाँ, अगर आप, हाँ, तो आप अगर ये लोगे ना, मतलब वो रामायण का वो किस्सा वो पढ़ोगे, इतनी संख्या है, वो इतनी संख्या है कि मतलब एक पेपर पे उतने जीरो लिखना मतलब कम पड़ जाएगा वो पेपर, इतनी संख्या है। फिर प्रश्न आता है कि लोग क्या सोचते हैं कि श्रीलंका है, अभी उसी को लंका मानते हैं लोग, श्रीलंका को ही बोलते हैं, इतने कैसे लोग बैठ सकते हैं इतनी सी जगह में, थोड़ा गड़बड़ है, तो लोग टेक्निकलिटीज में जाते हैं कभी कभी। लेकिन आध्यात्म जो होता है ना, ये इन टेक्निकलिटीज से परे होता है। ओके, ये हमारे ब्रेन में समा नहीं सकता है भगवान की जो लीलाएं होती है, क्योंकि वो एक अलग स्तर पे भगवान लीला करते हैं, उस वक्त एक अलग प्रकार का विस्तार होता है। ओके, अलग प्रकार का विस्तार होता है। तो इसलिए इन टेक्निकलिटी, हमारा शास्त्र पढ़ने का जो मर्म है वो भक्ति में वर्धन करने के लिए है, भक्ति बढ़ाने के लिए है। इसलिए नहीं कि देखो टेक्निकलिटीज होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, अगर कोई प्रश्न करता है तो उसको जवाब देने के लिए टेक्निकलिटीज पता होनी चाहिए, लेकिन इतना भी उसमें नहीं घुसना है कि हम लोग नास्तिकवादी हो जाए उसमें। ओके, सो डोंट गो टू मच इनटू इट अननेसेसरीली। ओके, तो वो है। सो परमहंस जो होते हैं ना, वो टेक्निकलिटीज में नहीं जाते हैं, वो मर्म को लेते हैं। ओके, दे विल ट्राई टू टेक द एसेंस। फिर मुनि नाम, मुनि नाम वो लोग होते हैं जो चिंतन करते हैं। फिर अमल आत्मा नाम की, जो लोग बताते हैं कि जिनके अंदर कोई मैल नहीं है, कोई बुरी भावना नहीं है, उनके मन में कोई कपट नहीं है, ऐसे लोग अमल आत्मा नाम। तो कुंती महारानी ऐसे अलग अलग योग्यताएं बता रही है कि ये सब लोग आपको समझ सकते हैं। और फिर वो कहती है कि लेकिन वो कहती है कि मैं कौन हूं, मैं एक स्त्री हूं, तो मुझ में इतनी बुद्धि नहीं है कि मैं आपको समझ सकती हूँ। अब ये कुंती महारानी की विनम्रता है। ओके, कुंती महारानी की ये विनम्रता है, शी इज बहुत हम्बली वो प्रेजेंट कर रही है भगवान के सामने उसकी खुद की पोजीशन। ये भक्त का क्या रहता है ना, बोलते हैं भक्त का भूषण होता है या आभूषण होता है, या ये भक्त का स्वभाव होता है कि उसके अंदर विनम्रता होती है, किसी भी प्रकार का घमंड नहीं होता है। भक्त जो होता है वो कभी घमंड नहीं होता है। जैसा वो गणपति का गाना है ना, वो कौन सा है, देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, और तुम्हारे भक्तजनों में हमसे बढ़कर कौन। तो जो सच में विष्णु का भक्त होता है ना, वो बोलता है कि हमसे बढ़कर सब। हाँ, कि मतलब मैं कुछ भी नहीं हूं। तो ये फर्क होता है भौतिक और आध्यात्मिक इसमें। आध्यात्मिक भक्त जो होते हैं और सही मात्रा में जो भक्त होता है वो विनम्र होता है। तो कुंती महारानी भी अपने
आपको वो विनम्र पोजीशन में वो प्रस्तुत कर रही है। तो अब कुंती महारानी क्या कह रही है कि देखो भगवान, मैं तो आपको समझ नहीं पाऊंगी, क्योंकि मेरा जो जन्म है या मेरी बुद्धि है वो अल्प बुद्धि है। तो इसीलिए मैं क्या कर सकती हूँ, मैं ज्यादा से ज्यादा आपको प्रणाम करूंगी। क्या करूंगी? प्रणाम करूंगी। जैसे भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना, 9वें अध्याय का 34वां श्लोक क्या है? मन मना भाव मत भक्तो माम याजी माम नमस्कुरु। ये एक ही श्लोक भगवत गीता में ऐसा है जो 2 बार आता है। ये एक ही श्लोक भगवत गीता में रिपीट होता है। भगवान श्री कृष्ण ने इसको रिपीट किया है। इसमें भगवान कहते हैं मन मना भाव मत भक्तो, कि जो मेरा भक्त है क्या करो, माम नमस्कुरु, वो मुझे नमस्कार करता है, मेरा मुझे प्रार्थनाएं करता है, लाइक दैट। तो अब कुंती महारानी भगवान को नमस्कार कर रही है। तो कुंती महारानी नमस्कार में 2 स्तुतियां अभी बताएंगी, 2 श्लोक है। ओके, तो उसमें सबसे पहला श्लोक जो है नमस्कार में कुंती महारानी क्या कहती है, और ये श्लोक आप सब लोग जानते हो, इट्स अ फेमस श्लोक, राइट? श्लोक नंबर 23 नहीं, सॉरी 21 ओके, ये हम लोगों ने अभी भी गाया था। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। देखो, ये जो प्रार्थनाएं होती है ये हम भगवान के सामने जाके गा सकते हैं। इससे हमको भी वही लाभ होता है जो इन भक्तों को हुआ था जब उन्होंने ये स्तुतियां की थी। इवन दो वी रिपीट, स्टिल भगवान उसको स्वीकार करते हैं। अब इस प्रार्थना में अब कुंती महारानी क्या कह रही है, तो सबसे पहले कुंती महारानी प्रणाम किनको कर रही है? कृष्णाय। तो वो कह रही है कि आप कृष्ण हो, और कृष्ण कौन है? कृष्ण अखिल रसामृत मूर्ति। कृष्ण का अर्थ ही है अखिल रसामृत मूर्ति। रस मतलब क्या है? रस मतलब मेलोस। हर रिश्ता जो होता है उसमें एक रस होता है ना? मतलब जो मित्रता का रिश्ता होता है उसमें एक मित्रता का आनंद या रस होता है। जो पेरेंशियल रिलेशन होता है माता पिता का अपने पुत्रों के साथ, उसमें एक अलग रस होता है, राइट? सो हर रिश्ते में एक रस होता है। भगवान श्री कृष्ण अखिल रसामृत है, मतलब वो हर रस के सरोवर है और पूर्ण है। हर रिश्ते में क्या होता है? एक कमतरता होती है। जैसे आज सवेरे, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है लेकिन मैं जस्ट सोच रहा था, पता नहीं क्यों मेरे मेरे मन में वो ख्याल आया था, बट आई जस्ट थॉट कि बहुत बार जब ये लवर्स का जब उदाहरण दिया जाता है, कि फेमस लवर्स, तो उनमें ये क्या, रोमियो जूलियट, हीर रांझा, देन सोनी महिवाल, ये सब आते हैं। लेकिन इन सब का अगर लाइफ अगर देखो, ये सब मर गए। इनका किसी का भी मतलब दे नेवर गॉट यूनाइटेड टुगेदर। तो मैं सोचा इनका नाम इसीलिए आ रहा बिकॉज दे नेवर गॉट यूनाइटेड, क्योंकि अगर इन लोगों का शादी होता तो शायद फिर नाम नहीं आता कभी। हाँ, तो आता ही नहीं ना कैटेगरी में ये लोग। तो द मोमेंट वो रिश्ता एक लेवल के आगे चला जाता है ना, तो उसमें से वो रस कम हो जाता है, वो रस कम हो जाता है। अपन देखते हैं ना, कितने तो भी मैरिजेस, लव मैरिजेस होते हैं, दे ऑल गो थ्रू द सेम फेज, लेकिन एक पॉइंट के बाद कॉम्प्लेसेंसी आता है, फिर रिश्ते में फर्क पड़ता है। लेकिन ये भौतिक रिश्ते हैं ऐसे। लेकिन जो भगवान के साथ जो रिश्ता होता है, इसीलिए भगवान अखिल रसामृत मूर्ति है, कि वो जो रिश्ता है भगवान के साथ, उसमें सिर्फ वर्धन होता है। उसमें जो प्रेम होता है वो सिर्फ बढ़ते जाता है, वो कभी कम नहीं होता है, वो कभी घटता नहीं है। वो प्रेम एक्चुअली, ओके, वो कभी घटता नहीं है। इसीलिए भगवान का नाम कृष्ण है। कृष्ण मतलब क्या है? कृष्ण मतलब प्रेम के सरोवर है, और कैसा प्रेम? हर प्रकार का प्रेम। कोई भी किसी भी प्रकार का अगर आप भगवान के साथ रिश्ता जोड़ना चाहते हो, तो भगवान आपके साथ उस प्रकार से रेसिप्रोकेट करते हैं, उस प्रकार से। जैसे इसका ज्वलंत उदाहरण क्या है? जब भगवान श्री कृष्ण कंस के अखाड़े में गए थे,
तो जैसे ही भगवान श्री कृष्ण उधर खड़े हो गए तो उस वक्त अलग अलग लोग अलग अलग रस से भगवान को देख रहे थे। जैसे ये चाणूर मुष्टिक वगैरह जो थे ना, वो भगवान को चैलेंज करने के मूड में देख रहे थे, तो उनको उनके उनको क्या दिख रहा था, एक मौत दिख रहे थे उनके सामने, मतलब ऐसा डरावना ये था। जो क्या कहते हैं, जो एल्डरली लोग थे उनको एक नन्हा सा शिशु दिख रहा था। भगवान श्री कृष्ण जो है एकदम ऐसे क्या बोलते हैं, हेल्पलेस चाइल्ड जैसे दिख रहे थे। फिर जो सखा है उनको उनका मित्र दिख रहा था, और फिर बाद में जो पेरेंट्स है, सॉरी, जो गोपिया है उनको एक लवर बॉय दिख रहा था उधर, एंड कंस जो है, कंस को तो काल ही दिख रहा था भगवान श्री कृष्ण। तो जो जिस भाव से भगवान के पास जाता है, भगवान भी उसी भाव के साथ उसके साथ आदान प्रदान करते हैं। ओके, तो कृष्णाय, तो पहले भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया है। अब दूसरा जो प्रणाम करते हैं वो, तो वो कहते हैं कृष्णाय, दूसरे कौन है, वासुदेवाय। अब वो कहती है कि देखो वासुदेव जो है, अब वो भगवान के साथ जो जुड़े हुए संबंध है, उन संबंधों को उनका गौरव कर रही है। तो जो भगवान श्री कृष्ण के पिता जो है, ओके, इसलिए वासुदेवाय, कौन है, वसुदेव है, तो इसलिए उनका नाम है वासुदेवाय। तो वसुदेव जो है वो कितने भाग्यशाली है, क्योंकि उनके घर में आपने जन्म लिया है। तो ऐसे भाग्यशाली वसुदेव, उनकी मैं बहन हूं, इसलिए मुझे भी वो भाग्य का थोड़ा सा लाभ प्राप्त हुआ है। तो वो कितने भाग्यशाली है, तो इसलिए उनका भी गुणगान कर रहे हैं। सो कृष्णाय वासुदेवाय, फिर क्या है, देवकी नंदनाय। अब ये हायरार्की में है। हाँ, अब वो कह रही है कि वसुदेव से भी भाग्यशाली कौन है, देवकी है। क्यों? क्योंकि देवकी ने तो आपको अपने गर्भ में धारण किया था। भगवान मतलब देवकी इतनी भाग्यशाली है कि वो आपको अपने गर्भ में धारण कर पाई थी। तो इतनी भाग्यशाली देवकी है। फिर आगे वो कहते हैं, फिर कौन है, नंद गोप कुमाराय, कि नंद महाराज के। सो देवकी से भी भाग्यशाली कौन है, नंद महाराज है। नंद महाराज क्यों भाग्यशाली है, क्योंकि हालांकि आपने जन्म देवकी वसुदेव के इधर लिया, लेकिन आपने अपना जो पूरा बचपन है, जो बचपन का जो प्रेम है, वो किनको दिया, नंद और यशोदा को दिया है। सो नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय मतलब जो गैया है, ब्राह्मण है, इनको जो हमेशा बचाते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण। देखो ये पूरे श्लोक में एक नाम नहीं आया है, और वो कौन है, यशोदा का नाम नहीं आया है इसमें। यशोदा का नाम नहीं आया है क्योंकि यशोदा का जो पोजीशन है वो इन सबसे स्पेशल है। तो यशोदा के लिए कुंती महारानी एक पूरा श्लोक बोलती है आगे। देयर इज अ स्पेशल श्लोक डेडिकेटेड ओनली फॉर यशोदा, कि यशोदा का गुणगान किया है। लेकिन इसमें यशोदा का वर्णन नहीं किया क्योंकि उनको एक स्पेशल पोजीशन वो बताती है। लेकिन यहाँ पर ये क्लियर है। तो अब इसमें ना भगवान श्री कृष्ण जो है, इनका जो तात्पर्य दिया है, इस श्लोक का जो तात्पर्य दिया है श्रीमद् भागवत में, तो उसमें प्रभुपाद ने भी बताया है, और फिर आगे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी टिप्पणियां देते हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान का जन्म लेने का एक उद्देश्य होता है। क्या होता है, भगवत गीता में क्या कहा है, परित्राणाय, फिर दूसरा क्या है, और तीसरा क्या है, धर्म संस्थापनार्थाय। राइट, ये तीन कारणों के वजह से भगवान अवतार लेते हैं। परित्राणाय साधूनाम, विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय। ये श्लोक में क्या आता है, ये कौन सा कारण है इसमें, इन तीनों में से कौन सा कारण है, नहीं इसमें कौन, किसका विनाश किया है श्लोक में, ये श्लोक जो अभी किया, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो। तो ये श्लोक में कौन है, सब लोग भक्त है।
तो इन तीनों में से कौन सा कारण आएगा? परित्राणाय साधुनाम। परित्राणाय साधुनाम का अर्थ क्या है? जो साधु है, जो भक्त है, उनका उद्धार। उद्धार कैसे करते हैं? भगवान उनको आनंद देके, मतलब उनको अपनी लीलाओं द्वारा, दर्शन द्वारा भगवान उनको और आनंद देते हैं, इसलिए परित्राणाय। तो परित्राणाय साधु नाम जो है वो ये श्लोक में आता है। फिर बाद में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो है ये भगवान रामचंद्र से भी अधिक दयालु है। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा कंपैरिजन किया जा रहा है, हालांकि दोनों तत्व एक ही है, भगवान राम भी कृष्ण का ही अवतार है ना। लेकिन कैसा होता है कि हर अवतार एक मर्यादा के साथ आता है, कि भगवान रामचंद्र, भगवान नरसिम्हा देव, ये अलग अलग मर्यादाएं हैं उनकी, सो भगवान रामचंद्र भी किसी के पुत्र बने, किसी के पुत्र बने। किसके पुत्र बने? दशरथ और कौशल्या के, है ना, दशरथ और कौशल्या। इसके अलावा भगवान रामचंद्र ने किसी और को पुत्र का लाभ दिया क्या? नो वन, नो वन, राइट। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने जब अवतार लिया तो भगवान श्री कृष्ण ने जितनी भी गोपियां थी, जिन्होंने भी भगवान श्री कृष्ण का पुत्र के रूप में इच्छा प्रकट की, उन सब की कामनाएं पूर्ण की थी भगवान श्री कृष्ण ने, उनका पुत्र बन के। कब बने थे भगवान श्री कृष्ण उनका पुत्र? ब्रह्म विमोहन लीला में। ब्रह्म विमोहन लीला में 1 साल तक जब जितने भी गोकुल के बच्चे थे उनको गायब कर दिया था ब्रह्मा जी ने, तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं को विस्तार कर दिया था, और उन बच्चों के रूप में भगवान श्री कृष्ण ही उन घरों में थे। मतलब हर गोपी को भगवान श्री कृष्ण के साथ वात्सल्य भाव। सिर्फ उतना ही नहीं, जितनी गैया थी ना, उन गैयों को भी भगवान श्री कृष्ण पुत्र के रूप में, मतलब जितने वो बच्चे थे, क्योंकि ब्रह्मा ने सिर्फ इन बच्चों को नहीं, ग्वाल बालकों के साथ वो गैयों को भी लेके गए, मतलब वो गैयों के जो बछड़े थे उनको भी गायब किया था। तो जितनी गैया थी उनके बछड़े भी बन के भगवान श्री कृष्ण वहां पर थे। मतलब गैयों को भी भगवान की माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तो इसलिए हाँ हाँ, तो प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण भगवान राम से भी अधिक दयालु। मतलब क्या है कि उन्होंने और ज्यादा कृपा दी है। भगवान रामचंद्र ने उनके अवतार में बहुत मर्यादाएं मेंटेन की थी एक्चुअली, बट लॉर्ड श्री कृष्ण ने रिस्ट्रिक्ट नहीं किया। मर्यादाएं मतलब क्या है कि कृपा बांटने में भगवान ने थोड़ा संकोच किया राम अवतार में, कि नहीं मैं मनुष्य हूँ, he was always reserved in that sense. But Lord Krishna said no, open, जिसको आना है आओ, जिसको लेना है लो। he was completely, भगवान श्री कृष्ण ने किसी भी लीला में छोड़ा ही नहीं ये बताने को कि मैं भगवान हूँ। हर लीला में भगवान ने बताया कि मैं भगवान हूँ। इन नो लीला ही एक्सेप्शन था ही नहीं। ओके, फिर अगला जो श्लोक है, फिर अब इसके बाद अब भगवान श्री कृष्ण उनको देखकर अब कुंती महारानी प्रणाम कर रही है। ओके, तो वो प्रणाम में कुंती महारानी क्या कहती है? नमः पंकज नाभाय। नमः पंकज, पंकज पंकज मतलब कमल, कमल का फूल। ओके, नाभाय, नाभ, नाभ क्या होता है? नाभि, नाभि, नाभि है ना, है ना। नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने। वो भगवान क्या पहनते हैं? माला। किसकी? कमल के फूलों की। हाँ, नमः पंकज नेत्राय। भगवान के नेत्र कैसे है? कमल के जैसे, बिग आईज। कृष्णा हैज बिग आईज, ऐसे लोटस जैसे बड़े बड़े आईज। और नमस्ते पंकज आंग्रे, कि अब पूरे शरीर को वो प्रणाम कर रही है। देखो, नॉर्मली जब हम लोग किसी को प्रणाम करते हैं तो हम लोग किधर प्रणाम करते हैं? कभी देखा है क्या किसी को भी जाके नाभि को जाके बेम्बी को दंडवत प्रभु, ऐसा प्रणाम कोई नहीं करता है ना। प्रणाम किधर किया जाता है? चरणों में प्रणाम किया जाता है। बट कुंती महारानी नाभि से स्टार्ट कर रही है।
तो फिर आचार्यगण बताते हैं कि क्योंकि कुंती महारानी जो है वो एक बुआ का रोल कर रही थी, आत्या, आंट, राइट, बुआ का रोल वो कर रही थी। तो बुआ का रोल करने के वजह से कुंती महारानी सोच रही थी कि हिचकिचाहट होगी भगवान को कि अगर मैं डायरेक्टली उनके देखो आज तक जो भक्त होते हैं भगवान के, वो भक्तों का भी अलग अलग प्रकार का भगवान के साथ आदान प्रदान का रस होता है, अलग अलग भाव होता है। ओके, जैसे खास करके ये जो द्वारका के भक्त थे वो ऐश्वर्य भाव में थे। ऐश्वर्य भाव क्या है? ऐश्वर्य भाव वो है जिसमें भक्त भगवान के भगवत्ता को मानता है और वो उनसे एक रिस्पेक्ट बनाए रखता है। इसको कहते हैं ऐश्वर्य भाव। ओके, इसको कहते हैं ऐश्वर्य भाव। जैसे अर्जुन जो थे, अर्जुन पहले तो मित्र सखा के जैसे विराजमान कर रहे थे भगवान श्री कृष्ण के साथ, और फिर महाभारत के युद्ध में अर्जुन को अचानक लगा कि अरे मुझे आपका रूप देखना है, विश्व रूप। तो भगवान ने जब विश्व रूप दिखा दिया तो अर्जुन ने तुरंत हाथ जोड़ दिए, बोले ये क्या रूप आ गया। फिर अर्जुन डरने लगे, फिर उन्होंने तुरंत भगवान को अलग अलग प्रार्थनाएं जैसे संतुष्ट किया और कहा नहीं आप वापस नॉर्मल रूप में आ जाओ। तो इमीडिएटली, बट जो वृंदावन वासी थे या गोकुल वासी जो थे वो भगवान की भगवत्ता को नहीं मानते थे। दे वर सो क्लोज टू गॉड कि वो बोलते थे ये भगवान हो ही नहीं सकता है। जब मैया यशोदा ने कृष्ण के मुंह में क्या देखा? ब्रह्मांड देखा, तो मैया यशोदा सोचने लगी ओ माय गॉड ये क्या है इसके मुंह में। अब यही विश्वरूप जब भगवान ने अर्जुन को दिखाया, यही विश्वरूप जब सभा में दिखाया, तो सब लोग हाथ जोड़ के खड़े हो गए थे। लेकिन मैया यशोदा जब मुंह में ये देखा तो मैया यशोदा ने तुरंत हाथ जोड़े। किसको? नारायण को। नारायण को हाथ जोड़े, बोली अरे क्या मेरे बच्चे के मुंह में डाल दिया, देखो ये क्या क्या उसके मुंह में दिख रहा है, ये सब हटाओ, ये सब कचरा हटा दो, ये क्या मुंह में ये। तो भगवान ने कितना कोशिश किया मैया यशोदा को दिखाने के लिए कि मैं भगवान हूं, लेकिन she was not ready only to accept। मतलब वो वात्सल्य भाव इतना गाढ़ा था कि भगवान की भगवत्ता उसको कट ही नहीं कर पा रही थी। एंड यही भगवान को बहुत अच्छा लगता है। जैसे आचार्य कहते हैं भगवान को ये जो अलग अलग वेदों में जो स्तुतियां होती है ना, उन स्तुतियों से अधिक गोपियों की गालियां पसंद आती है। जब गोपियां भगवान को कोसती थी अलग अलग गालियां देख के, भगवान को उसमें ज्यादा आनंद आता था, बल्कि स्तुतियों में ये नहीं आता था, क्योंकि रस अलग है, मतलब भाव अलग है। जो वो भाव है दैट इज अ वेरी क्लोज। हाँ करेक्ट, गोपियां भी वैसे ही रस लेती हैं। करेक्ट। हाँ, तो सो बेसिकली भगवान कैसे है? भावग्राही है। तो अब कुंती महारानी जो है वो ऐश्वर्य भाव में आती है। ऐश्वर्य भाव में आने के वजह से कुंती महारानी भगवान को पहचान रही है, लेकिन कुंती महारानी ये भी सोच रही कि इससे पहले तक भगवान श्री कृष्ण मेरे चरण छूते थे और मैं उनको आशीर्वाद देती थी। अब अचानक मैं अगर उनके चरण छू लूंगी तो उनको बहुत संकोच होगा, क्योंकि शी इज नॉट इन अ रूम और समथिंग, कि भगवान के साथ पर्सनल मीटिंग नहीं कर रही है। वो डायरेक्टली वो बाहर जब कृष्णा रथ पे चढ़ रहे थे, जा रहे थे, उस समय की ये घटना है, मतलब सब लोग वहां पर थे। तो कुंती महारानी इसीलिए फिर क्या करती है? नमः पंकज नाभाय। अब पंकज नाभाय भी, इसका और एक तात्पर्य ऐसा भी हो सकता है कि ये जो सृष्टि की जब निर्मित होती है वो कहाँ से शुरुआत होती है? नाभि से शुरू होती है। तो वो सोर्स जो इस सृष्टि की निर्मित का है, तो उसको भी कुंती महारानी प्रणाम कर रही है। सो नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमः पंकज आंग्रे, नमस्ते पंकज आंग्रे। सो प्रभुपाद कहते हैं कि जब हम लोग मंदिर में जब भगवान का दर्शन लेते हैं, तो हम लोगों को भी हमेशा भगवान का दर्शन उनके चरणों से लेना प्रारंभ करना चाहिए। ऑलवेज भगवान के चरण का दर्शन लेना चाहिए। भगवान का एक बार मुख का दर्शन नहीं हुआ तो भी चलेगा,
लेकिन उनके चरणों का दर्शन लेना चाहिए। हम लोग जब कोलंबस में थे तो ये जो सामने फोटो है ना, राधा वृंदावन चंद्र का फोटो है। ये राधा वृंदावन चंद्र यूएस के राधा वृंदावन चंद्र है, मतलब वेस्ट वर्जीनिया के राधा वृंदावन चंद्र, ओरिजिनल राधा वृंदावन चंद्र। तो ये फोटो हम लोगों को मिला, वो मालती माता जी जो है जीबीसी है, प्रभुपाद के जो डिसाइपल है, तो उनके पास थे ये फोटोज। तो उधर से हमने लिए थे और स्कैन कर लिए हम लोगों ने, और स्कैन करने के बाद उधर हमने फ्रेम किया था, और फ्रेम करने के बाद वो मंदिर में रखे थे। तो उधर एक पुजारी थे, वो पुजारी को तो हमको बहुत पसंद आया, बिकॉज मतलब इतना डिटेल और इतना सुंदर है ना, तो बहुत पसंद आया। तो हम लोग बहुत ऐसा वी यूज्ड टू फील सो हैप्पी। तो वो फोटो उधर था, तो वो पुजारी आए थे, तो वो पुजारी को मैंने पूछा कि प्रभु कितने ब्यूटीफुल राधा कृष्ण है, क्या लगता है? मुझे नहीं पसंद आए। तो बोला अरे पसंद नहीं आए कितने सुंदर तो है, और क्या? बोले चरण किधर है इनके? तो ई सेड जिस फोटो में भगवान के चरण नहीं दिख रहे हैं मुझे वो फोटो पसंद नहीं है। सो अलग अलग चेतना होता है एक्चुअली, सो इट्स लाइक दैट। सो प्रभुपाद कहते हैं, ये इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं कि one should not try to look at the face of the Lord without being accustomed to seeing the lotus feet of the Lord. भगवान के चरणों का दर्शन लेना चाहिए हमेशा, बाकी कोई दर्शन हो ना हो, चरणों का जरूर दर्शन करना चाहिए भगवान का। ओके, ठीक है, ये 2 श्लोक। ओके, फिर अब आगे का जो श्लोक है, श्लोक नंबर 23। अब ये जो श्लोक है, सो पहले 2 श्लोकों में कुंती महारानी बताया, खास करके पहले श्लोक में 21वें श्लोक में कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो वहां पर बताया कि देवकी कितनी भाग्यशाली है। अब कुंती महारानी अपना कंपैरिजन देवकी के साथ कर रही है, लेकिन किस इसमें वो कर रही है, वो इस स्तर पर कर रही है कि भगवान आपने देवकी से अधिक कृपा मुझ पर बरसाया है, देवकी से भी अधिक कृपा तो आपने मुझ पर बरसाया है। कैसे? तो वो कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, देवकी के 6 पुत्र मारे गए, कंस ने देवकी के 6 पुत्रों का वध किया था, लेकिन आपने उन 6 पुत्रों को नहीं बचाया। लेकिन मेरे 5 पुत्र जो है, इनका आपने पग पग पर आपने उनका रक्षण किया है, इसीलिए देवकी से अधिक कृपा आपने मुझ पर बरसाया है। और क्यों बरसाया है? तो वो कहती है क्योंकि मैं दीन हूं। क्योंकि देवकी के लिए उसके पति अभी तक थे, लेकिन मेरे लिए कोई सपोर्ट ही नहीं था, मेरे तो पति भी नहीं थे। तो इसीलिए आपने, क्योंकि आई वॉज शेल्टरलेस कंप्लीटली, और मेरे लिए आप ही सब कुछ थे, और इसीलिए आपने मेरी हर समय रक्षा की है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि द लॉर्ड एंडेवर्स मोर फेवर टू अ डिवोटी हु इज इन ग्रेटेस्ट डेंजर। जो भक्त सबसे ज्यादा डेंजर में होता है और भगवान की शरण जब लेता है, तो भगवान उसके ऊपर अधिक कृपा बरसाते हैं। तो क्योंकि उस वक्त उसकी तीव्रता भी अधिक होती है। तो नॉर्मली ये स्वाभाविक है, राइट? जैसे माता पिता भी जब होते हैं, मान लो उनको 2-3 बच्चे हैं, और उन 2-3 बच्चों में से अगर कोई एक बच्चा है, उसके अंदर कुछ कमतरता है किसी कारणवश, तो फिर माता पिता क्या करते हैं, उसके ऊपर एक अधिक ध्यान होता है ना उनका। दे विल ऑलवेज टेक केयर, लिटिल मोर केयर ऑफ दैट चाइल्ड, क्योंकि वो ज्यादा डिपेंडेंट है। बाकी जो है दे आर इंडिपेंडेंट, तो माता पिता बोलते चलो ये अपने आप को संभाल लेगा, बट ये ज्यादा डिपेंडेंट है। ओके, तो उसी तरह से कुंती महारानी यहाँ पर बता रही है कि आपने मुझे प्रोटेक्ट किया। क्योंकि हाँ, क्योंकि मेरे पास आपके अलावा और कोई नहीं था,
एंड पग पग पर कुंती महारानी को परेशानियां आ रही थी, इसलिए आगे एक श्लोक में कुंती महारानी ये भी बोलती है, इसीलिए भगवान मेरे जीवन में और परेशानियां आने दो, बिकॉज अगर वो परेशानियां आएंगे तो आप भी मेरे साथ रहो, परेशानियां जाएंगे तो भगवान श्री कृष्ण भी बोलते टाटा। देखो महाभारत के वॉर के बाद भगवान श्री कृष्ण ने बोला युधिष्ठिर, चलो अभी तुम राजा बन गए, मैं जा रहा हूँ अभी, ओके बाय, तो वैसा है। अब उसके आगे का जो श्लोक है, श्लोक नंबर 24, अब इस श्लोक में कुंती महारानी बता रही है कि किन किन विघ्नों से आपने हमारी रक्षा की थी। ओके, जब भी भक्त भगवान के लिए कुछ परिश्रम करता है तो भगवान हमेशा उसके साथ रहते हैं। जैसे प्रभुपाद ने इतना परिश्रम किया फॉर प्रीचिंग, actually whenever we also take up some difficult task now, we are forced to remember Krishna. यस, जब तक अपना आराम से हाँ, तो तब तक अपने को भी भगवान की याद नहीं आती है। हाँ, प्रेजेंस हमारे पास फील भी नहीं होता। जब हम थोड़ा आउट ऑफ कंफर्ट जोन जाके जब हम लोग चैलेंजिंग इसमें जाते तभी हम लोग भी भगवान को प्रार्थना करते हैं, तो तभी भगवान की कृपा भी आती है। हाँ, करेक्ट। ऐसे 2-2 घंटे तक किताब नहीं वितरण हो रहा है, फिर तुम भगवान को याद करते हो, फिर कोई एक आता है कहीं से एकदम किताब लेके जाता है, फिर हम लोग लग गया, अभी चालू हो गया फिर 1 घंटे तक कोई नहीं आता है तो ऐसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन में चलता ही रहता है अपना साइनोसॉइडल वेव। या ठीक है। तो अब कुंती महारानी अलग अलग फिर किस्से दोहरा रही है कि किन किन परिस्थितियों में आपने सहायता की है। तो पहले तो वो कहती है विषाम, ओके, कि विष का प्रयोग किया था, किसके ऊपर किया था? भीम के ऊपर किया था, दुर्योधन ने, राइट। तो जब दुर्योधन के ऊपर उसको बचपन में विष खिला दिया था मार डालने के लिए, लेकिन ये जो भीम था, ये भीम इतना शक्तिशाली था कि वो विष भी पचा लेता था। तो भीम में इतनी शक्ति थी कि वो विष भी पचा सकता था एक्चुअली। तो इसलिए, और उसको वो डाल के उसको कहाँ फेंक दिया था? गंगा में डाल दिया था। और गंगा जो है, हम सब लोग जानते हैं कि गंगा का पात्र इतना गहरा है कि उसका गहराई आज तक कोई नाप नहीं पाया। समंदर का जाके आप नाप सकते हो, गंगा का नहीं नाप सकते हो। हाँ, क्यों? क्योंकि शास्त्र में बताया गया है कि गंगा जो है, उसका जो पात्र है, उधर से डायरेक्टली नीचे के लोकों के लिए रास्ते जाते हैं। डायरेक्टली देयर आर पैसेजेस एंड देयर इज नो एंड टू इट। तो इसलिए भीम को जब उधर से फेंका तो भीम वहां से गया नीचे, नागलोक में गया। नागलोक जो है वो नीचे का लोक है, इट इज द लोअर प्लैनेटरी सिस्टम्स में। उधर गया, जब उधर गया तो जो नाग होते हैं, अलग अलग सर्प उधर पानी में घूम रहे थे, तो उन्होंने सोचा आ गया हमारे लिए फूड। ऊपर से कोई प्रेत वेत जैसे पहले डालते थे गंगा से, वो नीचे जाते ये लोग खा लेते थे, वैसा ही सोचा कि और एक आ गया बड़ा हट्टा कट्टा कुछ तो बच्चा आया है फ्रेश, तो वो नागों ने इसको डसना चालू किया। जैसे डसना चालू किया तो इसका जो विष है वो बाहर आ गया, मतलब ये चेतना में आ गया फिर। और जो आ गया तो इसने देखा ये नाग वाग, वो बोले चलो खिलौने आ गए, ले पटक पटक के उनको मारा। तो ऐसा मारना चालू किया कि वो जो आजू बाजू के नाग थे वो डर के मारे भाग गए उधर से। वो जाके गए वो राजा के पास, बोले ये क्या मतलब विचित्र व्यक्ति आया है, मुझे पहले तो हम लोग अच्छी तरह से भोजन वोजन कर लेते थे, ये आके हमको ही मार रहा है, मतलब खतरा है आपको। तो वसुकी राजा था, तो वसुकी ने तुरंत भेजा, उसका जो मंत्री था उसको बोला जाओ देखो कौन है। मंत्री जब आया तो वो मंत्री एक्चुअली कुंती महारानी का ये था, नाना या संबंध, हाँ संबंधी वो था, नाना ही था एक्चुअली। हाँ, तो वो तुरंत भीम को पहचान लेता है, तो वो बोलता अरे ये तो हमारे फैमिली का है। तो फिर उधर से फिर भीम को लेके गए, तो फिर भीम को वो उन्होंने फिर वो, क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि इसके ऊपर बार बार ऐसे खतरे आएंगे तो इसको हम लोग और स्ट्रांग बनाएंगे। तो फिर इसलिए भीम को वो स्पेशल रस पिलाया था, उसको बताया था कि ये जो रस है, ये रस एक इसमें 10,000 हाथियों का बल होता है, एक इसमें, ओके नहीं एक हाथी नहीं, हजार हाथियों का बल होता है। एक कटोरी में 1000 हाथियों का बल होता है। और वो कहते हैं कि हमारे पूरे नागलोक में
कोई भी नाग इतना शक्तिशाली नहीं है जो जिसमें एक क्षमता है कि वो एक कटोरी पूरा पी सके। अब तक हम लोगों ने आधा आधा तक पिया है, उससे ज्यादा पी नहीं पाए हैं। भीम जो होता है वो 7 कटोरियां पीता है, 7 कटोरियां वो पी लेता है, उधर निगल लेता है, और निगलने के बाद फिर वो 1 महीने के लिए सो जाता है उधर, वो पचाने के लिए। हाँ, और तब वो भीम इतना शक्तिशाली बना था, और वो ऐसा। तो बट कहने का तात्पर्य है कि भगवान ने रक्षण किया। दूसरा महाअग्नि, महाअग्नि कहाँ हुआ? लाक्षागृह में हुआ। पांडवों को जलाने का पूरा प्रयोजन किया था, और उसमें फिर ये पांडवों का उधर से विदुर जी वहां से वो पूरा सुरंग वगैरह ये करके निकाल लेते हैं। फिर पुरुषार्थ दर्शनार्थ, पुरुषार्थ मतलब ये जो राक्षस लोग होते हैं ना, उनका अटैक कब हुआ था? नहीं, घटोत्कच तो बेटा था। हिडिंब, हिडिंब नाम का राक्षस था जो रात में आकर भीम के ऊपर, पांडवों के ऊपर अटैक करता है, भीमसेन मार देता है एक्चुअली, राइट, वो है। फिर असत सभा, असत सभा क्या है? द्रौपदी वस्त्र हरण का है। फिर वनवास, मतलब वो वनवास है, राइट। और फिर अंत में महाभारत का युद्ध और अश्वत्थामा का अस्त्र। अब इसमें अगर आप देखोगे तो महाभारत का युद्ध और अश्वत्थामा का अस्त्र अगर छोड़ेंगे, रादर वो भी अगर पकड़ लो, इन सब में भगवान श्री कृष्ण पर्सनली कहीं भी नहीं थे। अगर महाभारत का युद्ध अगर ये करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण कहीं भी नहीं थे। जब भीम को गंगा में फेंका था तब भगवान श्री कृष्ण वहां नहीं थे। जब लाक्षागृह जलाया तब भगवान श्री कृष्ण नहीं थे। जब असत सभा हुई तभी भी नहीं थे। पुरुषार्थ दर्शनार्थ मतलब वो राक्षस के वक्त भी भगवान श्री कृष्ण नहीं थे, और वनवास के वक्त भी भगवान श्री कृष्ण पांडव के साथ नहीं थे। लेकिन ये जो भक्त होता है, ये भक्त का ये स्पेशल एबिलिटी होता है कि वो हर चीज में भगवान का हाथ देखते हैं। तुरंत भक्त जो होता है भगवान के प्रेजेंस को समझ लेता है। जैसे प्रभुपाद कहते थे कि जो किसी व्यक्ति को जानता है तो उस व्यक्ति के किसी साधन को देखकर ही वो समझ लेता है कि ये व्यक्ति आया है या नहीं आया है। मान लो अगर पिताजी घर में, पहले के जमाने में पिताजी घर में आए हैं या नहीं है देखने के लिए, सिर्फ अगर चप्पल दिख गया दरवाजे में, या फिर वो खुंटी पे अगर छाता या फिर लाठी या उनका कोट दिख गया, तो वो देखकर ही समझ जाता था कि पिताजी घर में है। वो फिर बगीचे में हो, कहीं भी हो, लेकिन पता चल जाता था कि इधर है, क्योंकि वो बच्चा जानता है पिताजी को, लेकिन कोई ऐरा गहरा आएगा जो जानता ही नहीं पिताजी को, उसको नहीं समझेगा वो सब देखकर। वो क्या सोचेगा, अरे किसी का चप्पल है, किसी का ये है, किसी का ये। तो भक्त और अभक्त में यह अंतर होता है। अभक्त क्या करता है, जब ऐसे प्रसंग उसके जीवन में आते हैं तो वो क्या सोचता है, अरे ये तो सब लक है। फिर लक लक लगा देते हैं, फिर लक या बैड लक, यही 2 चीजें होता है। लेकिन जो भक्त होता है वो भगवान का हाथ तुरंत देख लेते हैं कि अरे इस प्रसंग में ये भगवान की ही कृपा है, इसके बगैर ये हो ही नहीं सकता था। He immediately sees the hand of God. Okay, तो seeing the hand of God in situations is a special ability in a devotee. जब हम लोग भक्ति में प्रगति करते हैं तो हर चीज में भगवान को देखना प्रारंभ करते हैं। जैसे प्रभुपाद जब मॉर्निंग वॉक पे जाते थे, प्रभुपाद किसी भी चीज को भगवान के साथ रिलेट करते थे, कि हर चीज को, एनीथिंग दैट प्रभुपाद वुड सी ही कुड रिलेट इट टू कृष्णा। दैट इज द अमेजिंग थिंग ऑफ डिवोटी। इस तरह से भक्त जो होता है जो 24 घंटा कृष्ण कॉन्शियस रहता है। 24 घंटा कृष्ण कॉन्शियस रहना, इसका अर्थ ये नहीं है कि 24 घंटा आप कृष्ण का जप करते बैठो। 24 घंटा कृष्ण कॉन्शियस होना, इसका अर्थ ये है कि जब आप हर चीज में भगवान श्री कृष्ण को देखो, या उसके साथ भगवान श्री कृष्ण का संबंध जब हम लोग देखते हैं, तो उसको कहते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस है। ओके, दैट इज कृष्ण कॉन्शियसनेस, या उसी को समाधि कहते हैं हम लोग, ओके।
येन प्रकारे भगवान को याद करना। हाँ, येन किन प्रकारे ना यहाँ पर कृष्ण निवेश। कितने हाँ अच्छे फूल है तो कितनी अच्छी हाँ, भगवान जी बनाए। कितने अच्छे भगवान ने बनाए हैं, राइट। जैसे प्रभु राधेश्याम प्रभु एक प्रवचन में बता रहे थे, वो कहते थे, राधा प्रभुपाद यूज्ड टू से, जब कोई आर्टिस्ट गुलाब के फूल का सुंदर चित्र बनाता है तो वो चित्र करोड़ों रुपए में बिक जाता है, लेकिन भगवान जिसने ओरिजिनल गुलाब बनाया है, सिर्फ गुलाब बनाया नहीं, लेकिन उसको टेक्सचर भी है, मतलब फील है, और उसके साथ सुगंध है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। उस वक्त कोई ये नहीं सोचता अरे इसका आर्टिस्ट कौन है, तब कोई प्रश्न नहीं करता है। तो प्रभुपाद कहते हैं ये गलत बात है। अगर तुम एक गुलाब के चित्र का अगर इतना स्तुति कर सकते हो तो ओरिजिनल आर्टिस्ट का कितना स्तुति करना चाहिए आपको, एक्चुअली, यू नो। सो वो सही प्रशंसा है एक्चुअली। सो अदरवाइज प्रभुपाद यूज्ड टू से, नहीं तो फिर ये क्या है, दिस इज हिपोक्रेसी, इसको कहते हैं हिपोक्रेसी। जो चोर होता है ना, वो क्या करता है, वो सिर्फ अपना ही बखान करेगा, बाकी किसी का आएगा तो वो लेगा, वैल्यू नहीं ऐसा। ठीक है, हम लोग अभी यहीं पर इसको विराम देंगे, ये जो डिस्कशन है, और अगले सेशन में हम लोग फिर बाकी के जो श्लोक हैं और आगे के श्लोकों पे चर्चा करेंगे। तो आज जो भी श्लोक जिसके ऊपर हमने चर्चा की, उसके संबंध में कोई प्रश्न है क्या? एनी जिज्ञासा, क्वेश्चंस, क्वेरीज? ऐसे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि हम सब मंदिर में भगवान के चरण से दर्शन लेते हैं, बट अभी पूरी में जगन्नाथ जी के जब दर्शन लेते तो फिर फेस ही देख सकते। हाँ, जगन्नाथ जी के, लेकिन फिर भी आई मीन यू कैन अज्यूम एट हिज फीट एंड यू कैन स्टिल लुक, बट हाँ, जगन्नाथ पुरी में मतलब वो दर्शन डिफिकल्ट है, उनके चरणों का दर्शन। सी आई मीन कैसा है कि वेर यू हैव दैट फैसिलिटी यू शुड टेक द दर्शन ऑफ हिज फीट। जैसे पंढरपुर में जाते हो, ठीक, यू नो, वो सौभाग्य है, भगवान के चरणों को छूने का सौभाग्य है, तो फिर क्यों छोड़ना है उधर, यू नो। सो इट्स लाइक दैट, जहां पर भी फैसिलिटी है उधर ही करो, जहां पर नहीं। हाँ, असतं पण कसं असतं की भगवान के चरणों का दर्शन इसलिए भी लेने का, क्योंकि भगवान के चरणों में सब भक्त रहते हैं। तो जब भगवान के चरणों का हम लोग दर्शन लेते हैं तो उन भक्तों का भी दर्शन ऑटोमेटिकली हो जाता है एक्चुअली। तो इसलिए भगवान के चरणों का दर्शन लेना चाहिए। यू नो, हम लोग जगन्नाथपुरी जाते हैं ना, तो जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु जो है, वो जगन्नाथ जी का दर्शन सिर्फ गरुड़ स्तंभ के पीछे से लेते थे, वो आगे जाते ही नहीं थे। कभी चैतन्य महाप्रभु नहीं जाते थे, वो अलग कारण था, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का इतना गाढ़ा प्रेम था जगन्नाथ जी के लिए। तो वो कहते थे कि जब एक चुंबक लोहे के सामने जाता है या किसी दूसरे चुंबक के सामने जाता है, तो फिर वो ऑटोमेटिकली चिपक जाता है, फिर उनको सेपरेट करना कठिन हो जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु वैसे थे, इट वाज लाइक इतना प्रेम था कि एक बार वो जगन्नाथ, तो वो मूर्छित हो जाते थे। तो इसीलिए फिर महाप्रभु क्या करते थे, पीछे से ही फिर वो ऐसे दर्शन लेते थे एक्चुअली। लेकिन इतना उधर भाव प्रकट करते थे कि वो पीछे का जो दरवाजा है, वो पत्थर का, वो भी पूरा पिघल गया है, तो उनकी उंगलियों के निशान है उधर महाप्रभु के। तो हम लोग जाके उन उंगलियों के निशान का ये करते हैं। तो वहां पर बताते हैं भक्तगण कि जहां पर महाप्रभु की उंगलियों का निशान है, उन उंगलियों के निशान पर आप हाथ रखते हुए आप भगवान से डायरेक्ट प्रार्थना कर सकते हो। मतलब वो वही जो भाव है चैतन्य महाप्रभु का, यू नो, सो दैट मूड विल क्या बोलते हैं, नॉट परकुलेट बट इट विल रिसाउंड या रेजोनेट, यू नो। क्योंकि महाप्रभु का भाव लाना तो बहुत कठिन है, लेकिन उनका भाव का स्पर्श करते हुए भगवान से जब प्रार्थनाएं करते हैं तो उसका एक वाइब्रेशन एक अलग ही जाता है भगवान के पास। इसलिए फिर बहुत से भक्त वहां पर आप देखोगे, लोकल वहां पे जितने भी आते हैं, आप देखोगे हमेशा उधर जाते हैं, 3 उंगलियों पे करके फिर उधर से वो प्रार्थनाएं करते हैं एक्चुअली, यू नो। हम भी जाते हैं। हाँ,
तो हम लोग इतने साल जगन्नाथपुरी गए थे, हमको ये नहीं पता था कि ऐसी प्रार्थना करना है। इस साल पहली बार मुझे पता चला, तो मैंने इस साल पहली बार वैसी प्रार्थना की है। तीन है। और ऊपर भी ऐसे हाँ, तीन, हाँ। तो फर्स्ट टाइम इतने सालों में पहली बार हमने ऐसी प्रार्थना की थी वो ऐसे करके। बट यू नो, यू लर्न दिस स्मॉल थिंग्स, यू लर्न एक्चुअली। ठीक है। And जो ग्रेट सेंट्स हैं सब लोग भगवान के चरण में पूजा करते हैं, ऐसा आउट ऑफ रिस्पेक्ट की अभय चरणारविंद, यू नो, ऑल ग्रेट डिवोटीज दे लाइक टू सर्व। चरणों की तरफ मतलब सर्विंग एटीट्यूड, यू नो, सर्विंग एटीट्यूड, यू नो। भगवान के सर पर और छाती पर सिर्फ लक्ष्मी बैठ सकती है, यू नो, तो ऐसा है। वो अर्जुन दुर्योधन, हाँ, अर्जुन दुर्योधन वाला ये। भगवान की अगर कृपा चाहिए तो उनके चरणों की तरफ ही रहना है, देन वी गेट द मर्सी ऑफ गॉड। हाँ हाँ, सर्वभौम बता रहे थे तलवा में जो प्रसिद्ध ने भगवान के चरणों में वो चिंतन करना चाहिए, दर्शन भी करना चाहिए। और वो तो नीचे रहता है ना, तो वो कैसे दिखेगा आपको? नहीं उसका चिंतन करना। हाँ, चिंतन करना, ये प्रैक्टिस करना चाहिए। हाँ, वो पढ़ ले कौन से चिन्ह है, हाँ, दर्शन करने के बाद उसका चिंतन करना चाहिए। ओके। प्रभु ये भी एक ऐसा है कि सिद्ध बकुल के मंदिर में जाओगे ना आप, जगन्नाथपुरी में, उधर मंदिर में ही भगवान के चरणों के चिन्ह लगाए हैं अलग अलग। हाँ, राधा रानी और कृष्ण के भी है। हाँ, वो अलग कॉन्टेक्स्ट में जब रावण मृत्यु शैया पे थे तब एक लेक्चर में सुना कि लक्ष्मण को बोला कि उनके पास से जाके शिक्षा ले लो। लक्ष्मण उनके सर के बाजू में गए और हाथ जोड़ के मुझे शिक्षा दी। तो रावण कुछ बोले नहीं और वो वापस आ गए भगवान राम के पास। तो उन्होंने बोला अभी आप चरणों के नजदीक जाओ और फिर हाथ जोड़ के लिए तब वो आपको ये चरण का ये करना। चरण मतलब नम्रता है, इट्स ह्यूमिलिटी ऑलवेज, इट्स अ हम्बल एटीट्यूड। सर के तरफ जाना मतलब इट्स लाइक एरोगेंस। इसलिए जब हमारे गुरु वगैरह भी जब आते हैं तो हम लोग ज्यादा उनके आगे आगे नहीं करते हैं। यू सिट हम्बली, यू नो, नियर हिज फीट, और उधर बैठ के आप अच्छी तरह से प्रवचन सुनो, उनका ये सुनो, यू नो। ज्यादा अपने को, वी डोंट वांट टू अननेसेसरीली गो क्लोज। ठीक है। चरणों का और एक लीला बताया था सार्वभौम प्रभु ने, वो द्वारका में हुआ है। रुक्मिणी ये राधा रानी मिलने आती है तो इसमें यहाँ पे कुरुक्षेत्र में वो गरम दूध दे पीने के लिए रुक्मिणी तो गरम दूध पीती है तो भगवान के पैर में छाले पड़ते हैं। तो वो रुक्मिणी वो पूछते भगवान को आपको छाले कैसे? बोले आपने राधा रानी को गरम दूध दिया होगा पीने को, तो सिर्फ उनके हृदय में मेरे चरण, इसके लिए मेरे पैरों में छाले। ये सारंग प्रभु ने ये पता था। अच्छा, पोस्टपोन किया, स्टेबलाइज द हार्ट। ओके। नेक्स्ट वीक। ठीक है, और कोई प्रश्न? एनीथिंग? ओके, थैंक यू डिवोटीज। हरे कृष्णा।